को राम राम। तो यहाँ पर क्रीदा रेडी हो चुकी थी और मैं यहाँ पर रेडी करके मैं क्रीदा को ले जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ज्वाला जी हम लोग गए थे और तो फाइनली यहाँ पर हम लोग चल पड़ते हैं ज्वाला माता के दर्शन करने। और यहाँ पर मामा जी जो कि हमारे ससुर जी है, और यहाँ पर हम लोग चल पड़ते हैं। जैसे ही घर से निकले वैसे ही पीछे पीछे हमारे साथ यहाँ पर गोला भी निकला और निकल चुका था बेचारा हमारे साथ पीछे पीछे हमारा पीछा कर रहा था। यार, कहते कि कुत्ता बहुत ज़्यादा वफादार होता है। तो यहाँ सारे घर से निकल चुके थे। इसने सोचा कि घर में तो कोई नहीं है। हम फिर स्क्रीन में देख रहे थे कि ये देखो यार कि कैसा आ रहा है पीछे पीछे। बेचारा बहुत दूर तक आता है, कम से कम 6-7 किलोमीटर हमारे साथ पीछा कर रहा था। पर उसके बाद तो बेचारा ये भी थक गया था, फिर ये चला जाता है। तो हम लोग बैठते हैं फिर आगे आगे और अपना जो हमारा रास्ता है उसे खुशी खुशी से हम बहुत अच्छे से एंजॉय करके आगे बढ़ते हैं। फिर हम रास्ते में फिर बारिश हो जाती है। फिर मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितनी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा सफ़र रहा है कि नीचे साइड बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो फिर हमारे लिए इतनी अच्छी से बारिश हो चुकी थी। वही तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर गिरी पुल के पास, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा कड़ाकेदार बारिश हो चुकी थी और यहाँ खरीदा भी बहुत ज़्यादा मस्ती करी थी। फिर एक होटल में बैठ के आराम से चाय चूगे पानी वगैरह हमने पी लिया और यहाँ पर थोड़ा रेस्ट भी करे। रेस्ट करने के बाद फिर थोड़ा निकल पड़ते हैं हम लोग भी। फिर हुए हमें ब्यास नदी के दर्शन और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और भाई उतरने का तो थोड़ा टाइम नहीं था, क्योंकि अगर हम बाहर निकलते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था और बच्चे के साथ थोड़ा रिस्की भी होता है कि कहीं बच्चा रोना पड़े। हमारे बच्चे सो रहे थे इसलिए हम फिर कंटिन्यू चल पड़े। रुक जाते हैं और फिर खाते हैं यहाँ पर। चलिए आइए विलासपुरी धाम खाते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी थी। और मुझे सबसे पहले इसमें मीठी दाल बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, टेस्टी थी, यमी थी। और जब भी आप लोग जाते हैं ज़रूर यहाँ पर विज़िट करना, बिलासपुरी धाम ज़रूर खाओ। बहुत ज़्यादा टेस्टी, यमी और हर चीज़ की यहाँ पर बहुत अच्छे से साफ़ सफाई भी है और बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने आप जो भी आपने जैसे भी खाना अपने मनपसंद का खाना खा सकते हो। तो यहाँ ज़रूर आप बिलासपुरी धाम में विज़िट करना। फिर हम यहाँ पर टिशू उठा लेते हैं और मेरी टिशू से बात नहीं बनती। मैं बोलती हूँ कि बिलासपुरी धाम हो चाहे पहाड़ी धाम हो, हमें तो बस कुल्ला करना है। तो फिर निकलते हैं यहाँ आगे की और फिर अच्छा सा व्यू मैं यहाँ पर कैप्चर कर लेती हूँ। और क्रीधा भी यहाँ गोदी में सो के बड़ा आनंद ले रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं। फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं ज्वाला जी, और ज्वाला जी पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा मन को सुकून सा मिला देखकर। और रूम में एंटर होते ही क्रीदा अद्विका बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती। इनके कपड़े थोड़े हमने चेंज कर लिए थे यहाँ पर और इनके लिए अच्छे से यहाँ पर खेलने का जुगाड़ कर लिया था। और इतने अच्छे से ये खेल रहे थे ना कि भाई योगा करने लग गई थी क्रीदा। और अद्विका यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि योगा करने पर लगी। और फिर मैं यहाँ पर मैं और कविता जो मेरी देवरानी है, तो यहाँ पर हम सोफ़ा अटैच कर लेते हैं बेड के साथ ताकि नीचे ना गिर जाए। और फिर होती है अगले नेक्स्ट डे की बारी हमारी। चल पड़ती है यहाँ पर गुड मॉर्निंग। तो हमने बच्चों को उठा दिया था यहाँ पर 5 बजे। इनको कपड़े पहना के नहा धो के रेडी लिया था, क्योंकि हमें जाना था जल्दी मंदिर और जल्दी जाएंगे मंदिर तो फिर तभी तो जल्दी जल्दी नंबर लगेगा भाई। फिर नहीं तो इतनी ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें होती है। और हम लोग निकल पड़ते हैं देवरानी और जेठानी और अपने बच्चों के साथ। मैं बता रही थी कि भाई आज गंजे होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मन में दुख जैसा भी और था। पर चलो कोई ना यार, माता के दर्शन करने हैं और माता के दर्शन करते हुए इनके बाल भी कट हो गए। फिर देख सकते हो आप हम लोग चल पड़ते हैं सारे, मेरे ससुर जी और एक भैया जो ड्राइवर थे हमारे पास, और साथ में हमारी पूरी टीम चल पड़ती है। फिर चप्पल अपने शूज़ वगैरह यहाँ पर उतार देते हैं लास्ट शॉप पे, और जहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी थोड़ी। फिर हम यहाँ पर चल पड़ते हैं और बिल्कुल पास आ चुके थे ज्वाला माता जी के दर्शन करने। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ जैसे ही हम दरवाजे गेट के पास एंटर हुए। बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आई
और मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, उससे आगे मैं थोड़ा-थोड़ा दिखा रही हूँ क्योंकि अंदर फ़ोन लेना मना था, नहीं अलाउड था। तो मैंने बाहर-बाहर से थोड़े शॉट आपको मैं दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छी ये है मूर्तियाँ वगैरह, हर चीज़ बहुत ज़्यादा शांति फ़ील करवाती है। ऐसे लगा जैसे कि यहाँ पर लाइन लग गई थी हमारी, फिर थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा लाइन और फिर हम मंदिर से बाहर निकले दर्शन करके और फिर यहाँ खरीदा और ये इन बच्चों को एक माता ने इनको पैसे दिए इनको जिमात कराई कि कन्या को पैसे देकर और गीता तो इतनी खुश होने लगी कि एक लड़की थी कि वाओ मुझे पैसे मिले। बारी आती है इनके बाल कट करने की, मुझे तो बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था, सबको आ रहा था रोना। फिर हम लोग पूरा चल पड़ते हैं घूम के और दर्शन करके अच्छे से और फिर यहाँ बहुत ज़्यादा ये खुश हो रहे थे एक दूसरे को देख के कि भाई तू भी गंजी हो गई, मैं भी गंजी हो गई, दोनों एक साथ गंजे हो गए। तो फिर रास्ते में हमें मिलते हैं भैया लोग और इन्होंने हमें एकादशी के दिन सबको पानी पिला रहे थे, ठंडा पिला रहे थे, हर चीज़। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा इनको भी कैप्चर कर लिया। फिर आती है बारी, हम रुक जाते हैं होटल में और आगे से आगे मैंने यहाँ थोड़े-थोड़े शॉट ले लिया क्योंकि भाई थक भी चुके थे। और फिर जो खाना था ना यहाँ टेस्टी, भई क्या गज़ब का खाना था। मैं इस होटल का नाम भूल गई, सॉरी। इतना अच्छा खाना था कि सबके रिएक्शन एकदम बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा अच्छे से निकल पड़ते हैं घर की ओर और घर की ओर हमारा बस कंटिन्यू रहता है। फिर यहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं अपने नौराधार में और यहाँ पर ये दोनों टिकलियाँ कैसे खड़ी हो रही, फिर मैं इनको थोड़ा आउटिंग करने लाती हूँ बाहर, फ्रेश हो जाएगी ताकि घर के लिए थोड़ा-सा बचा था। ज्वाला जी की पूरी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है, यहीं पर मेरा ब्लॉग दी एंड होता है। तो अगर आपको अच्छी मेरी वीडियो लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना।